नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें मैंने दिखाया कि गुकेश और प्रज्ञानंदा का मैच हुआ। बात चल रही है सुपर बेट रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जो इस समय चल रहा है पोलैंड में। इसके बाद ब्लिट्स के मैच भी जो है वो खेले जाएंगे और ये ग्रैंड चेस टूर का हिस्सा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको कि स्टैंडिंग क्या है दूसरे दिन के खेल के बाद। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन कुल 4 अंकों के साथ वेई के साथ संयुक्त बढ़त पर है। प्रज्ञानंदा 3.5 अंक बना करके दूसरे स्थान पे चल रहे हैं, संयुक्त दूसरे स्थान पे। वैसे आपको बता दूं कि टूर्नामेंट के पर्पज से जब आप इनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो रैपिड पे जीतने पे डबल पॉइंट मिलेंगे ब्लिट्स से। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली में इनको 8 8 7 ऐसे भी गिन सकते हो आप, लेकिन अल्टीमेटली डिवाइड वही है कि ड्रॉ पे आधा मिलेगा मतलब 1 मिलेगा और जीतने पे 2 मिलेगा। तो वो सिर्फ गिनने के लिए है ग्रैंड चेस टूर के पर्पज से। लेकिन अगर नॉर्मल हम शतरंज की भाषा में बात करें तो यही अंक है जो कि खिलाड़ियों ने बनाए हुए हैं। ओके, तो पहले मैंने आपको मैच दिखा दिया आज का। जैसे गेम चालू हुआ राउंड नंबर 4, उस पर गुकेश ने प्रज्ञानंदा को हराया। एक बार फिर से वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो जरूर जा करके देख लीजिए हमारे चैनल पर। दूसरा गेम प्रज्ञानंदा हार, ये मतलब अलग ही मिट्टी से बने हुए हैं ये लोग है। जैसे देखो आप, गुकेश कल कितनी बुरी तरीके से गेम दिन गया उनका, 2 हारे 1 ड्रॉ। आज आते हैं शानदार प्रदर्शन करते हैं। प्रज्ञानंदा पहला मैच गुकेश से हार जाते हैं और दूसरे ही मैच में अनीश गिरी को सिर्फ और सिर्फ कितनी कम चालों में हराया है वो आपको इस गेम में पता लग जाएगा। और ये शानदार मैच है, देखने लायक है कैसे बड़े ग्रैंड मास्टर भी अपनी ओपनिंग की प्रिपरेशन भूल सकते हैं। ये पॉसिबल है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे। D4 से प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर शुरुआत करी। जवाब दिया नाइट F6। यहाँ पर अनीश ने। प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप G5। ट्रेम्पोस की ओपनिंग यहाँ पर खेलते हैं D5 और प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट D2, जो वन ऑफ द मेन लाइन है। यहाँ पर बिशप F6 और E3 सबसे ज़्यादा खेला जाता है, बट नाइट D2 तीसरी सबसे मेन लाइन में से एक है। यहाँ पर ब्लैक से सबसे जो मेन लाइन है वो है C5। आप इमीडिएटली जो है सेंटर को यहाँ पर चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा जवाब देते हैं D/C5 E6। यहाँ पर भी अलग लाइन है क्वीन A5 नाइट A6, बट E6 सबसे सॉलिड लाइन है। तो अनीश को यहाँ पर बराबर ओपनिंग के हिसाब से वो खेलते हैं और यहाँ पर गुकेश खेलते हैं E4, जो कि इस पोजीशन की सबसे चैलेंजिंग लाइन है, जहाँ पर इमीडिएटली आप सेंटर को चैलेंज करते हो। इस बात को ध्यान रखते हुए कि खुद वाइट भी अभी तक डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पर ब्लैक एक्सेप्ट कर ले, मान लीजिए कि आप यहाँ पर D/E4 मार लीजिए, तो नाइट E4 करके यहाँ पर वाइट कंटिन्यू करता है और यहाँ पर गेम अलग अलग तरीके से चलता है। क्वीन D1 भी लाइन है, क्वीन A5 भी लाइन है, इवन नाइट B/D7 भी यहाँ पर लाइन है। तो ये 3 अलग अलग लाइनें हैं। यहाँ पर अनीश ने वो लाइन नहीं चुनी। अनीश ने खेला बिशप C5 और यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं E5। अब डाटाबेस में इस पोजीशन पे सिर्फ 25-26 गेम खेले गए हैं और मामेदरोव ने 2-3 बार इस लाइन का इस्तेमाल किया है। 2-3 नहीं बल्कि 4 बार इस्तेमाल किया है वाइट पीसेस से टॉप लेवल पे। क्वीन B6 खेल के यहाँ पे जवाब देते हैं अनीश, और अनीश यहाँ तक बिल्कुल सही खेल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है कि आपने E5 चल के इस घोड़े को चुनौती दी है और ब्लैक जो है वो क्वीन B6 खेल रहा है। वो बोल रहा है कि भाई आप हमारे घोड़े को मार लीजिए, मतलब आप सेक्रीफाइस यहाँ पर दे रहा है ब्लैक। प्रज्ञानंदा ने एक्सेप्ट कर लिया EF6। अब यहाँ पर ओनली मूव है बिशप F2, ये मारना ही पड़ेगा। किंग आ जाता है E2 पे। तो अब कुल मिला के बात यह है कि पीस डाउन है वाइट, सॉरी ब्लैक, लेकिन राजा की पोजीशन जो है, राजा का जो है वो बाजा बजा हुआ है यहाँ पर वाइट के। तो अगर वाइट ये पोजीशन संभाल के ले जाए, मतलब कि अपने राजा को सुरक्षित कर ले और अपने मोहरों को निकाल ले, तो ब्लैक हार गया। और अगर ब्लैक यहाँ पर अटैक करने में कामयाब हो जाए सही समय पे, तो फिर ब्लैक के पास बहुत इनिशिएटिव है। आगे देखिए गेम में क्या होता है। अब अगर आपने पीस सेक्रीफाइस दिया है तो E5 यहाँ पे गुड मूव लेकर के आते हैं अनीश गिरी, जो कि लाइन है यहाँ पर। अब थ्रेट है बिशप G4 जो है यहाँ पर आ रहा है और 2 पॉन सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं और आपका किंग जो है यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। प्रज्ञानंदा खेलते हैं FG7, रुक G8, नाइट D/F3 खेलते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप यहाँ पे नाइट G/F3 यहाँ पर अगर आप खेलने के लिए जाएं तो आफ्टर रुक इनटू G7, मान लीजिए कि आप अपने बिशप को कहीं, आप बिशप के लिए जगह का जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि आप सोचो कि चलो मैं बिशप F6 वगैरह खेल दूँ तो क्वीन E3 से चेकमेट लगी हुई, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम है बिशप के लिए। तो किंग के लिए जगह बनाना ज़रूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने खेला नाइट D/F3 ताकि किंग के लिए जगह बने भागने के लिए। ओके, रुक इनटू G7, क्वीन D2। प्रज्ञानंदा लॉन्ग कैसल करने के लिए तैयार है, एक प्रकार से आर्टिफिशियल, और अपने राजा को D1 की थ्रू जो है वो निकाल के ले जाना। एक प्रकार से लॉन्ग कैसल नहीं बोलेंगे, लेकिन इस साइड क्वीन साइड के एरिया में राजा को ले जाने के लिए वो जगह भी बनाते हैं और बिशप पे सपोर्ट भी लगा देते हैं।
नाइट C6, अब मोहरे निकाले बिना तो आप नहीं जीत सकते, कितना भी इनिशिएटिव हो तो मोहरे तो आपको लाने पड़ेंगे। इतनी देर में प्रज्ञानंदा को थोड़ा समय मिल रहा है सांस लेने का, पोजीशन को इंप्रूव करने का। प्रज्ञानंदा खेलते हैं गुड मूव A4। प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे पॉन हैंगिंग जरूर है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप सोचे कि चलो मैं क्वीन B2 यहाँ पर मार देता हूँ, बट किंग F2 आ रहा है यहाँ पे ब्रिलियंट मूव। वो बोलेंगे भाई आप क्वीन A1 मार लीजिए, मेरे मोहरे आप बाहर निकलने दीजिए, और ये पोजीशन बहुत अच्छी है वाइट के लिए कि वाइट ऑलरेडी एक पीस अप था। तो इसीलिए इस तरह की चालें जो है वो ब्लैक से आ नहीं रही थी। तो यहाँ पर जो लाइन है वो है E4। काफ़ी कम खेलेगा, मतलब गेम है ही नहीं एक्चुअली। एनालिसिस इससे पहले सिर्फ एक गेम खेला गया है जिसमें बिशप इंटू G1 मारा गया था, जो कि इक्वल पोजीशन लेकर के आता है ब्लैक के लिए। लेकिन यहीं पे मेरे ख्याल से अनिश गिरी की कुछ प्रिपरेशन थी E4। बट यहाँ पर प्रज्ञानंदा की भी तैयारी थी और उन्होंने यहाँ पे ब्रिलियंट मूव खेला रुक A3। एक्चुअली सब कुछ संभाल रहा है ये। अगर आप पीस यहाँ पे वापस लेते हैं तो आफ्टर नाइट F3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिशप G4 H3, और ये पोजीशन वाइट के लिए बिल्कुल ठीक है। मतलब विनिंग नहीं है, इक्वल है करीब करीब। लेकिन यहाँ पर रुक A3 पे जो जवाब दिया अनिश गिरी ने, अनिश गिरी यहाँ पर प्रिपरेशन भूल गए। यहाँ पे खेलना चाहिए था इंटू F3, या फिर यहाँ पर आप खेल सकते हो इसी पोजीशन पे जब इन्होंने इंटू F3 मारा। बिशप G4 भी एक लाइन है, वो भी पॉसिबल है इस पोजीशन पे। बिशप उसमें भी पीस रिकवर होगा आपका। लेकिन मैच पे इन्होंने मार दिया बिशप इंटू G1, बट इससे जो पीस था नाइट इंटू G1 के बाद, पीस तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला ही नहीं, आपका तो पीस चला गया। और इसके बाद वाइट, डेफिनेटली वाइट स्लाइटली बेटर है, बहुत बेटर नहीं है क्योंकि राजा का पोजीशन खराब है। लेकिन इन्होंने जैसे ही नाइट E4 खेला, यहाँ पे एक और चाल हो सकती थी कि आप बिशप को जितना जल्दी हो डेवलप करो, बिशप E6 वगैरह। बट जैसे ही यहाँ पे नाइट D4 खेला, किंग या D1, क्वीन इंटू B2, रुक G3, और देन इसके बाद क्वीन C1, क्वीन A4 मारते हैं। लेकिन क्वीन B2 जो मिस हुआ बेसिकली मुझे लगता है, उसके बाद प्रॉब्लम ये पूरे डायगोनल पे हो गया। रुक फिलहाल पीछे हैंगिंग रखा हुआ है, किंग को चेक आ नहीं रहा है, और आप यहाँ पर पीस डाउन है इन्होंने, और कैसल भी नहीं हो रहा है। बिशप F6, यहाँ पर रुक G3 एक्सचेंज हुआ, उसके बाद H फाइल ओपन हो गई। आफ्टर रुक H7 यहाँ पर अनिश गिरी ने मैच ही छोड़ दिया कि करेंगे तो करेंगे क्या, और आप लॉन्ग कैसल भी नहीं कर सकते। रुक H8 से मेट लगी हुई है, तो यहाँ पर अनिश गिरी ने रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन पे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इस मैच में बेसिकली मुझे लगता है जो प्रिपरेशन भूले हैं अनिश गिरी, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो मेन प्रिपरेशन मुझे ख्याल से अनिश गिरी भूल गए हैं वो था बिशप इंटू G1 उन्होंने मारा। यहाँ पे बिशप G4 मारना था या EF3 खेलना था। तो कभी कभी ये भी होता है कि बहुत तैयारी आपने की है, आगे का आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, फिर आप एक ऐसा मूव खेलते हो कि आपको लगता है एक की पोजीशन इक्वल तो रहेगी, लेकिन सडनली ब्लंडर हो चुका था क्योंकि पीस डाउन थे। तो आप इस तरह का एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हुआ ये था कि इससे पहले जब E4 खेला गया था तो यहाँ पे गुड मूव बिशप G1 ही था। क्यों वो बिशप G1 गुड मूव था? बिकॉज आफ्टर नाइट G1, अभी आपने E4 तो प्रेस किया नहीं है, नाइट D4 बोर्ड पर आता था, और मान लीजिए कि आप यहाँ पे किंग D1 खेलें, जो एक मैच खेला गया है इस पर, उसके बाद बिशप G4 आता है, और नाइट E2 आप खेलते हो यहाँ पर, और फिर नाइट इंटू E2, और बिशप E2 और किंग E2 एंड देन F6, और ये पोजीशन आप देखिए कि रुक G2 आ रहा है, तो आपको पीस अल्टीमेटली वहाँ पे देना पड़ेगा एक्चुअली में। और वाइट क्वीन D5 अगर मारेगा अभी, तो ब्लैक यहाँ पे रुक इंटू G5 मार के पोजीशन इक्वल कर लेगा। तो ये लाइन जो इससे पहले खेली गई, लेकिन अनिश गिरी कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने रुक A3 के बाद जब BG1 मारा, तो यहाँ पे अब वो कंडीशन नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, क्योंकि वो रुक निकल चुका है बाहर। और आफ्टर नाइट D4, किंग D1, क्वीन B2 के बाद रुक G3 से वो जो G5 वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, G2 वाला प्रोटेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बिशप G4 का भी आना बंद हो चुका है। तो वो सब कुछ रुक गया सडनली, और अनिश यहाँ पर कन्फ्यूज़ हुए अपने प्रिपरेशन में, और बस कुछ चालों के बाद ही जो है उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया आफ्टर रुक। ये था पाँचवें राउंड में जो सबसे बड़ा परिणाम आया, जिसपे प्रज्ञानंदा ने अनिश गिरी को हराया। इसी राउंड में गुकेश ने विंसेंट केमर को भी पराजित किया है। मौका मिला तो उस पर भी वीडियो जो है जरूर लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।